Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your EVS class, Environmental Studies, class 3rd, chapter number 5th. In this chapter, we study about the air and the water. Air and water are essential for life on earth. ये अर्थ पे आपकी लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. Every living thing from plants and animals to humans needs air, water to survive. हर प्लांट को, हर एनिमल को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? एयर और वाटर. एयर इज द इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस कंटेन करती हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. वाटर इज क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड. वाटर कैसा होता है हमारा? एकदम क्लीन, क्लियर और कलरलेस लिक्विड. इसका कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, नो ऑर्डर, नो कलर, इट इज क्लियर. किस लिए यूज होता है वाटर? ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग योर utensils, cleaning your home and many other activities. Understanding the importance of air and water help us appreciate their role in our daily life. हम अगर इम्पोर्टेंस समझें पानी का और हवा का हमारी डेली लाइफ में क्या है, तो वो हमें अप्रिशिएट करेगा. इट ऑल्सो हेल्प अस लर्न टू हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज प्रीशियस रिसोर्सेज. हमें इन प्रीशियस रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन करना है और कैसे कम से कम यूज़ करना है और उन्हें वेस्ट नहीं करना है, सो दैट कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो मेंटेन रहे. फॉर एवरीवन, ठीक है, अवेलेबल फॉर क्लीन भी रहे और अवेलेबल फॉर रहे फॉर एवरीवन. एयर एंड वाटर आर इंटरकनेक्टेड एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एनवायरनमेंट. एयर और वाटर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. ये हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है उसमें 71% वाटर है. इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. अ प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, जैसे कि वो सनलाइट से जो एनर्जी आती है सन से एनर्जी, उसको यूज़ करके उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और उसके बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो हम इनहेल करते हैं. अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो तो हम मर जाएंगे, हम सांस नहीं ले सकते अगर वो ऑक्सीजन ना दे. तो ग्लूकोज देता है वो किसको? लीव्स को, जिससे वो अपना खाना बना सकें. तो ये सब मिलके एक काम करते हैं, रूट्स, वाटर, मिनरल्स. एयर, इसलिए हमारे लिए एयर का बहुत इंपॉर्टेंस है. और ये जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ना तो ये एयर के बिना हो सकती, ना ये सनलाइट के बिना हो सकती. एयर इज ऑल अराउंड अस, इज एसेंशियल फॉर लाइफ. हवा हर तरफ है और हमारे लिए बहुत जरूरी है. वी ब्रीथ इन एयर टू गेट ऑक्सीजन. हम इन करते हैं, ब्रीथ इन, किस लिए? ऑक्सीजन मिलती है. विच आर बॉडीज नीड टू फंक्शन प्रॉपरली, जिसमें हमारी बॉडी को फंक्शन करना प्रॉपरली बहुत जरूरी है. प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को किस लिए चाहिए एयर? फोटोसिंथेसिस के लिए. द प्रोसेस बाय विच दे मेक देयर ओन फूड. एयर हेल्प अस टू रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर. एयर किस लिए यूज होती है? अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और डिफरेंट साउंड्स को अलाउ करने के लिए कि हम सुन सकें. एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज. एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वाष्प. ईच ऑफ दीज गैसेस प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ. हर रोल का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है. ऑक्सीजन इज क्रूशियल फॉर ब्रीदिंग. ऑक्सीजन बहुत क्रूशियल है, हम सांस नहीं ले सकते, ऑक्सीजन हमें मिलती है और वो कौन देता है? वो प्लांट्स देता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फाइन. नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ. नाइट्रोजन ये यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड CO2 ऑल्सो, CO2 ये यूज करता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में. क्लीन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड द एनवायरमेंट. हमें कैसी चाहिए? क्लीन एयर. तो क्लीन एयर कैसी कब मिलेगी हमें? जब हम प्लांट्स को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे और ट्रीज को कट नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? क्लीन एयर मिलेगी. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. हम हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबको क्या चाहिए? पानी चाहिए. मेक्स अप अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडीज एंड इज नीडेड फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस. हमारी बॉडी का फंक्शन ही तभी होगा जब हमें पानी मिलेगा. डाइजेशन, सर्कुलेशन, हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन, हमारी बॉडी हाइड्रेट कैसे रहेगी और प्लांट्स जो हैं वो भी हाइड्रेट कैसे रहेंगे?
because of water. We need water to drink, to cook, to clean, to grow. ठीक है, और प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए पानी की बहुत जरूरत है. विदाउट लाइफ, विदाउट वाटर, लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल. वाटर इज फाउंड इन, अब कहाँ कहाँ पाया जाता है पानी? रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में और अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि जो कुएं वगैरह होते हैं, हैंडपंप से जो पानी आता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस. लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, और सॉलिड मीन्स आइस हो गया, और गैस मीन्स वाष्प, वाटर वेपर. क्लीन वाटर इज क्रूशियल फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग. क्लीन वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है. पॉल्यूटेड वाटर से क्या हो सकती है? हमें डिसीजेज हो सकती हैं, डिफरेंट डिसीजेज हो सकती हैं, और हमें एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्म पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा. कंजर्विंग वाटर एंड कीपिंग इट क्लीन फॉर फ्यूचर जनरेशन. हम कंजर्व करें वाटर को बहाएं ना, वेस्ट ना करें, और इसे अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए मेंटेन करके रखें. ठीक है, स्पेशली वेस्ट ना करें वाटर. चिल्ड्रन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन. देखिए फाउंटेन से वो एक वाटर ड्रिंक कर रहा है. अ रिवर फ्लोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पॉल्यूशन. पॉल्यूशन ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. ये हार्मफुल सब्सटेंस है जो एयर में होता है. एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है. एयर में होगा तो इसे बोलेंगे एयर पॉल्यूशन, और वाटर में होगा तो हम इसे बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन कैन कम फ्रॉम फैक्ट्रीज. एयर पॉल्यूशन कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज से, कार से, फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं वहां से. ठीक है, यहां से हमारा एयर पॉल्यूशन आता है. इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एयर पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा. कैसे? अस्थमा हो सकता है, और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है. वाटर पॉल्यूशन कहाँ से आता है? ये केमिकल से आता है. जो हमारा वो होते हैं फैक्ट्रीज जो केमिकल छोड़ती हैं, वेस्ट छोड़ती हैं, प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो उससे क्या होता है? वाटर पोल्यूट होता है अगर हम वाटर में थ्रो कर देते हैं अगर प्लास्टिक एंड ऑल को. तो इट कैन हार्म मैरीन लाइफ. ये मैरीन लाइफ मतलब समुद्री लाइफ को बहुत खतरा पहुंचा सकता है. और वाटर हमारा जो होता है वो अनसेफ हो जाता है पॉल्यूशन होने की वजह से. ड्रिंक करने के लिए अगर हमने वो पी लिया तो वो हमारे लिए जहर है फिर. ठीक है, वही हमारी लाइफ है, और वही हमने पॉल्यूटेड वाटर पी लिया तो वो जहर बन गया. रिड्यूसिंग पॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग आवर हेल्थ. हमें अपने हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉल्यूशन को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है. यूजिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ केमिकल कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन. हम एनर्जी को प्रॉपर यूज करें, क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज, वेस्ट को कम से कम करें, और प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें केमिकल को, तो वो हमें रिड्यूस करने में हेल्प करेगा पॉल्यूशन को. टीचिंग पीपल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन. हमें पॉल्यूशन के इम्पैक्ट बताने होंगे. हाउ टू प्रिवेंट इट इज क्रूशियल फॉर हेल्थियर प्लेनेट. हम अपने प्लेनेट को हेल्दी रख पाएं, इसके लिए हमें ये सब करना होगा. फाइन, तो हमें वाटर पॉल्यूशन से भी हमें बचना होगा. उसके बाद आता है हमारा कंजर्वेशन मेथड्स. Conservation air and water is essential for ensuring these resources are available for future generation. Conserve करना एयर को और वाटर को बहुत जरूरी है. हम उन्हें संभल के यूज करें. Conservation method includes reducing energy use, planting trees, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज लगाएं. ओके, प्लांट करें ट्रीज, और नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें एक्सेप्ट खुद ड्राइव करने के. ठीक है, पॉल्यूशन कम फैलाओ. आजकल क्या है, जिस घर में जितने लोग हैं उतनी कार्स हैं, तो वो रॉन्ग है. आपके इतनी कार्स होने की वजह से आप अगर सारी कार रोड पे लेके जाओगे तो उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए. जैसे दिल्ली एनसीआर में लोग अपनी कार खड़ी करके पार्क करके मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो से जाते हैं, तो वो सही भी है, जाना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से. वाटर कंजर्वेशन इंक्लूड्स वाटर वाइजली. वाटर को बहुत बुद्धिमानी से यूज करो. कोई भी लीक हो तो उसे बंद कर दो. वेस्ट नहीं करें वाटर को. सिंपल एक्शन लाइक टर्निंग ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग द टीथ. जब हम ब्रश कर रहे हो तब हम क्या करें, हम टर्न ऑफ कर दें, टैप को बंद कर दें. और छोटे छोटे जो शार हैं हम ले सकते हैं. मतलब हमें बहुत जरूरी शार को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. हम शावर को कम से कम यूज करें तो वो सही होगा. एजुकेटिंग पीपल अबाउट कंजर्वेशन. हम लोगों को कंजर्वेशन के बारे में सिखाएं और सस्टेनेबल
प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, जैसे ये बच्चे यहाँ पे प्लांटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज आवर वाटर साइकिल बेसिस। वाटर साइकिल क्या होता है? इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू द अर्थ। वाटर क्या होता है? अर्थ के थ्रू मूव करता है एटमॉस्फेयर में। कैसे? इट इंक्लूड्स इवेपोरेशन। इसमें क्या क्या चीजें प्रोसेस इंक्लूड होता है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रीसिपिटेशन। ये 3 प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, evaporation, condensation and precipitation. Evaporation occurs when water from oceans and rivers and lakes. जब वाटर आता है ओशियन से, रिवर से और लेक से, और जो वो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर हो रहा है और ये इवेपोरेट होके ऊपर उड़ रहा है। वाटर वेपर वाष्प बन के उड़ रहा है और हवा में फैल रहा है। कंडेंसेशन कब होगा? जब वाटर वेपर जो है वो ठंडा हो जाएगा और वो ठंडा होके क्या बन जाएंगे? क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये क्लाउड्स बन गए। अब प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब वाटर फॉल्स बैक टू अर्थ, वो बारिश के फॉर्म में या बर्फ के फॉर्म में या ओले के फॉर्म में नीचे आएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। वाटर इज अवेलेबल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अंडरस्टैंडिंग द वाटर साइकिल हेल्प अस अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। द वाटर साइकिल शोइंग इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। वाटर साइकिल बहुत जरूरी है। देखिए पानी हमारा जा रहा है, फिर वो बादल बन रहे हैं और फिर वो वापस आ रहा है। कुल मिला के हम पानी को क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं, अच्छे से उसको सेव कर रहे हैं। रिक्रिएशन इंक्लूड्स फिजिकल, क्रिएटिव एंड सोशल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज हेल्प इन बिल्ड रिलेशनशिप। सो हमारा क्या है कि हमें ये सब का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। हमें अपना पानी और हवा को बहुत कंजर्व करके यूज़ करना है। एयर को, वाटर को, हमें अपनी इम्पोर्टेंस एयर की समझनी है, जो फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होती है और हमारे लिए भी ऑक्सीजन हमें एयर से ही मिलती है। वाटर को भी हमें बहुत वाइजली यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना। फाइन। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन वाटर मेंटेन करने की कोशिश करनी है। पॉल्यूशन कम से कम करना है और हमें क्या करना है? हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, बजाय कि हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे इधर उधर जाएं। कंजर्व करना है, बहुत अच्छे से यूज करना है, प्लांटिंग करनी है ताकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए मेंटेन रहे। उसके बाद वाटर साइकिल जो है हमें वो उसका भी ध्यान रखना है, जिसमें कि कलेक्शन होता है वाटर, फिर इवेपोरेट हो जाता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट द एयर एंड द वाटर। ओके, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the new chapter. Air and water is over here. Now I'll see you in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.